सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 8 अगस्त 2025, 8 अगस्त 2025। और दोस्तों आज का दिन है शुक्रवार। शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और दोस्तों कल आपने देखा कि किस तरह से निफ्टी 50 की एक्सपायरी हुई। 24,596 पर एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ी है। बहुत लोगों ने मेरे से उस पर 2 सवाल पूछे कि ये जो लास्ट में जो अपसाइड का मूव आया वो क्यों आया, एक चीज। और दूसरी चीज कि कल सुबह क्या बातचीत हुई थी, आपको याद होगा। तो ये बातचीत हुई थी कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो ट्रम्प साहब ने किया था ना, 50% कर दिया था टैरिफ को, उसका असर देखने को मिलना था। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या दबाव रहेगा? इंस्टीट्यूशंस के ऊपर दबाव रहेगा कि कहीं सेंटीमेंट खराब ना हो जाए। तो भाई कुछ भी करो, मार्केट उठे ना उठे, लेकिन मार्केट को गिरने नहीं देना। इसलिए पहले तो यही जान लेते हैं कि कल मार्केट को गिरने क्यों नहीं दिया गया, किसने नहीं गिरने दिया। तो आप देख लीजिए कि कल विदेशी संस्थागत निवेशक तो कल भी बेच के ही गए हैं, लगभग 5,000 करोड़ का बेच के ही गए हैं कैश में, 5,000 करोड़ के नेट सेल में ही बैठे हैं। लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs, मैंने क्या बोला था, इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर रहेगा कि मार्केट को संभाला जाए। DIIs ने कल भारी भरकम बाय किया है। कैश में 10,864 करोड़ का नेट बाय है। 10,864 करोड़ से ज्यादा का नेट बाय हमारे प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल किया है। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे ये देखूं कि FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक बार को ये जान लीजिए कि आज नतीजे आने हैं कुछ। कल आपको पता है LIC के नतीजे आए, टाइटन कंपनी के नतीजे आए, सोलार इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, क्यूमेंस और BSE लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के नतीजे आते हुए दिखे। आज बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे जो आने हैं उनमें सबसे प्रमुख हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, सिमेंस, इन्फो एज इंडिया, वोल्टास, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, वोकाट, PTC इंडस्ट्रीज, मन्नपुरम फाइनेंस जैसे कुछ स्टॉक्स के आज नतीजे आने हैं। अब आप लोगों ने देखा ही है कि कल भी FIIs बेच कर ही गए हैं और DIIs को कहा गया संभाल लो मार्केट, और कुछ नहीं, कि कम से कम सेंटिमेंट खराब ना हो। वैसे आपको मैं बता दूं 100 डेमा के आसपास ही कल हमारी क्लोजिंग भी होती हुई दिखी है। तो बस अगर ग्रीन में देखने वाली बात है तो उससे अगर सेंटिमेंट नहीं हो रहा तो वो तो अच्छा है, अदरवाइज सेंटिमेंट तो खराब हुआ ही पड़ा है मार्केट का। अब अगर हम कल की बात करें तो FIIs बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल होके गए हैं। अब आप कहेंगे ये न्यूट्रल होके जाने का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को 896 करोड़ का अमाउंट का बाय किया है फ्यूचर्स FIIs ने। उसके खिलाफ लगभग 879 करोड़ का सेल किया है फ्यूचर्स FIIs ने। तो इसको न्यूट्रल कहूंगा, ज्यादा इसमें कोई फर्क है नहीं तो न्यूट्रल ही कहूंगा। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बेच के गए हैं, सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी ये सेल ही करके गए हैं। और बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी FIIs ने बेचा है, सेल ही किया है। अब दोस्तों एक बार को हम लोग स्टार्ट जो आज करेंगे वो इस चीज से करेंगे कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। उससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं। एक तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि लोगों ने पूछा कि क्यों नीचे से ऊपर को लास्ट में गई। प्लीज अंडरस्टैंड, जिस दिन एक्सपायरी होती है, एक्सपायर होने होते हैं उस दिन कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब कहीं ना कहीं जब आपका टारगेट आ जाता है, देखो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, सेल किया होगा, उनके कहीं ना कहीं टारगेट्स आए होंगे। और जब उनको लगता है कि भाई अब हो गया, टारगेट्स आ गए, मतलब पूरा पैसा कमा लिया, तो वो क्या करेंगे? जिसने सेल का ऑर्डर लगा रखा होगा वो एंड टाइम पे क्या करेगा? वो बाय का ऑर्डर लगाएगा। और जब बाय के सब इकट्ठे बाय के बहुत सारे ऑर्डर्स लगेंगे तो क्या होगा? वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन बाय के ऑर्डर जब लगेंगे तो एकदम वहां से मार्केट शूट अप कर जाएगा, क्योंकि वहां पे बाइंग के ऑर्डर्स ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा अक्सर हमको
जिस दिन एक्सपायरीज होती हैं वैसा देखने को मिल जाता है। इसको शॉर्ट कवरिंग मूव कहते हैं कि लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया, ठीक है ना। और इससे होता क्या है, इससे वो होता है कि अगर मान लिया नीचे जा रही है मार्केट, तो जो लोग बहुत देर में एंट्री करते हैं ना, कहते हैं नहीं नहीं अब शॉर्ट में बैठेंगे। जैसे ही वो शॉर्ट में बैठते हैं मार्केट शूट अप कर जाता है, रिटेल फिर रोता है। इस मूव को ज्यादा लोग कैच नहीं कर पाते हैं। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है। निफ्टी 50 कल 100 डेमा पर ही क्लोज हुआ है, समझ जाइए। 24,634 का कल का हाई है, इंपॉर्टेंट है 24,634। इसके ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 24,671 इसके ऊपर आ सकता है, 24,671, उसके ऊपर 24,700, 702, 24,700, 702 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,770, 24,770 और 24,817, 24,817। अब ये जान लीजिए, कुछ लोग कहेंगे साहब कल का लो था 24,344, बिल्कुल होगा जी, है जी, बट मेरे लिए अगर 24,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत ही दिक्कत। 24,499 के नीचे अगर गया, 24,500, 24,499 के नीचे गया तो सीधा सीधा 24,436 का रास्ता खुल जाएगा। 24,436 के डोर्स ओपन हो जाएंगे। 24,436 भी अगर गया तो 24,400, 24,400 और उसके नीचे 24,344, 24,340, 344 तक के लेवल्स एक बार को दिख सकते हैं। डोर्स विल बी ओपन फॉर दैट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी कल अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बेसिकली जो बैंक्स थे उन्हीं में ही जो होना था लास्ट में, उन्होंने ही ऊपर का एक जो दिया, वो जो कवरिंग आई, शॉर्ट्स कवर हुए, वो यहां से मेन कहानी यहां से ही हुई। 110 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए हैं, चलो अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों को तो प्लस में क्लोज होना कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव है जी। निफ्टी भी कल प्लस में क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज हुआ, चलो अच्छा है। बट मत भूलिएगा कि स्ट्रक्चर अभी भी मार्केट का वीक है, कमजोर है, और खबरें जिस तरह से चल रही हैं इस तरह से अब काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो होल्ड करके चले जाते हैं शुक्रवार को। होल्ड करके नहीं जाने का जी, होल्ड करके किसी भी रात को मत जाने का, किसी भी शाम मत जाना, और खास करके फ्राइडे को यानी वीकेंड पे तो बिल्कुल नहीं जाने का जी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 रात होने का प्रीमियम मीटिंग, 2 दिन सैटरडे संडे भी प्रीमियम मीटिंग होने का। इससे अच्छा कहीं घूमने जाओ, और रक्षाबंधन है ना, जाओ अपनी सिस्टर के घर जाओ या अपने ब्रदर के घर जाओ, ठीक है। और अब जरा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है बैंक निफ्टी की। 55,614, 55,614 कल का हाई है। इसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट लेवल विल बी 55,811, 55,810, 811। और अगर ये भी अपसाइड के लिए टूटा तो 56,000, 56,008, 56,000 to 56,008 ऑन द डाउन साइड। अगर हमने जहां कल क्लोज हो उससे 50 पॉइंट नीचे भी गए ना, 55,470, 55,470 का लेवल रख लीजिए, अगर ये टूट जाता है तो दिक्कत शुरू। 55,370 तक के एक बार को लेवल दिख सकते हैं, 55,370, उसके नीचे गए तो 55,227, 55,227 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 55,052, 55,051, 52 के लेवल से एक बार को निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। निफ्टी मिड सिलेक्ट की जब मैं बात करूंगा तो पहले मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं कि भाई 24 अगस्त का दिन रविवार है, पुणे में सेमिनार हो रहा है। सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। अगर आपने रजिस्टर किया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने ना उसमें रजिस्ट्रेशन की है जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर शायद कुछ गड़बड़ दिए हैं, तो प्लीज़ उनको देख लेना चाहिए कि मोबाइल नंबर गड़बड़ जिन्होंने दिए हैं वो एक बार, अगर उनके पास अभी तक हमारी टीम ने व्हाट्सएप मैसेज पे संपर्क नहीं किया है तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैंने वहाँ पर रजिस्टर किया था और अभी तक मेरे पास मैसेज नहीं आया है। तो आज ही
इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा और आज ही अपना पुणे सेमिनार बुक कीजिएगा। सब्सिडाइज बेसिकली बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज है, जैसे तो वैसे तो मैं यही कहूँगा, इट्स नॉट, आई डोंट नो इफ द वर्ड सब्सिडाइज इज अ गुड वर्ड टू यूज़, बट 999 में पूरे दिन का प्रोग्राम है, ठीक है जी। और फुल डे का प्रोग्राम है, ऑफकोर्स टी, हाई टी अलॉन्ग विद लंच, वेजिटेरियन लंच शैल बी प्रोवाइडेड देयर। और सीखने को तो आपको पता है बहुत कुछ मिलेगा ही, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा और मैं आपके दर्शन भी कर सकूंगा सबके पर्सनली। तो अब कल निफ्टी मिड कैप 12,724 12,724 पर क्लोज हुआ, 12,750 का हाई लगा। अब 12,750 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करे, चले और टिकना स्टार्ट करे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे। अब एक चीज नोट की होगी, जितने भी इंडाइसिस की मैंने बात की है कि जब तक कल के हाईज के ऊपर चलना और टिकना ना स्टार्ट करे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे। और जो कल के हाईज हैं वो दैट शैल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और वहां से शॉर्ट्स बन सकते हैं नए। बट हमेशा जैसे निफ्टी 50 उसमें 25 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स निफ्टी मिड कैप में, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में लेट्स से 70 to 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अब 12,750 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अनदर 50-52 पॉइंट्स यू माइट बी एबल टू सी 12,800, 802, 12,800, 12,802 दिख सकता है। उसके ऊपर गए तो 12,865, 12,864, 865। ऑन द डाउन साइड अगर 12,670 टूटा, अब कुछ लोग कहेंगे जी 12,504 का लो था भाई, बिल्कुल था, लेकिन मार्केट कमजोर है, इसको मत भूलो। 12,670 टूटता है तो 12,633, 12,633 के दर्शन हो सकते हैं। और अगर वो भी टूटा तो 12,574, 12,574, 12,550, 12,508, 12,550, 12,508, 12,504 जो कल का लो है वो एक बार को दिख सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, और उसके बाद बात होगी सेंसेक्स की एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 26,451 का कल का हाई है, 26,403 पे इसकी क्लोजिंग है। 26,451 इज यस्टरडेज हाई। लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल। अबव 26,451, 26,451 के ऊपर अगर टिके अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,451 के ऊपर 26,500, 503, 26,500, 502, 503 का लेवल एक बार को दिख सकता है। और उसके ऊपर गए तो 26,572, 26,571, 572 के लेवल्स दिख सकते हैं और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑन द डाउन साइड कल का लो है 26,180। लोग कहेंगे उसके नीचे, ना जी ना, मार्केट कमजोर है, सेंटिमेंट वीक है। 26,386, 26,386 के नीचे अगर गए तो गए 26,386, 26,386 के नीचे 26,324, 26,324 वो भी टूटा। 26,258, 26,258 एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड 26,182, 26,180, 26,182 के लेवल्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। Let's talk about sensitive index Sensex, that is BSE Sensex। कल का हाई 80,737, 80,737। कल 80 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स क्लोज हुआ, 79 पॉइंट्स। चलो अच्छा है, लोग खुश हो गए, ग्रीन में क्लोज हुआ है। मतलब इंस्टीट्यूशंस का जोर लग गया, इंस्टीट्यूशंस का कल पूरा जोर लग गया। सेंसेक्स फिर भी 80 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है। बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है निफ्टी 50 वो कितने पॉइंट्स ऊपर क्लोज हो रहा है, वो 21-22 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है। तो भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। उन्होंने भी कहा होगा चलो यार ऐसा करते हैं, बस किसी तरह संभाल लेते हैं मार्केट को, सेंटिमेंट पोर नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एनीवेज सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं 80,737 कल का हाई, सिंपल इसके ऊपर टिके, इसके ऊपर चले टिके, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 80,831, 80,831 फर्स्ट लेवल। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 81,000, 81,020, 81,000 से 81,022 उसके बाद लेवल दिख सकता है। और उसके ऊपर निकले तो 81, 175, 81,175, 81,175, 176 का लेवल दिख सकता है।
अब 80,623 पे क्लोज हुए हैं। यहां से अगर हम 100, 128, 130 पॉइंट नीचे गए, 80,490, 491 कट गया, बस वहीं से दिक्कत शुरू हो जाएगी, वहीं से त्राहिमाम मचना शुरू हो जाएगा। 80,264, 80,264, 80,000, 80,264, 80,000 और उसके नीचे गए तो 79,811, 79,811, जो कल का लो है वो देख सकता है। सिंपल, आई केप्ट द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। अब एक चीज याद रखिएगा, शुक्रवार है, मार्केट का सेंटीमेंट कुछ भी है, कितना भी चेंज होने की कोशिश कर ले, होल्ड करके कुछ भी नहीं जाना, किसी भी दिन लेके नहीं जाना चाहिए। फ्राइडे को तो खास तौर के नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 रात, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 रात हैं, और 2 दिन में है सैटरडे संडे, 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग होगा। अगर उसको झेलने को तैयार हो तो ठीक है, मैं तो झेलने के लिए तैयार नहीं होता हूँ, ना ही मैं अपने मित्रों के साथ, जैसे जो मैं जिनके साथ सीखा हूँ हमने यही सीखा है कि भाई 3 रात 2 दिन जो है प्रीमियम मीटिंग भी होगी और स्ट्रेस भी मिलेगा हमें। तो वाई टेक स्ट्रेस पैकेज फॉर 3 nights 2 days? लेट्स नॉट टेक स्ट्रेस पैकेज। स्ट्रेस पैकेज लेकर नहीं जाने का, आराम से जाने का, ठीक है जी। और अब एक और चीज़, पुणे सेमिनार के बारे में मैंने बता दिया आपको। पुणे सेमिनार 24 अगस्त को है, संडे वाला दिन है, पूरे दिन का प्रोग्राम रहेगा, आज ही रजिस्टर कर लीजिएगा। और कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे को ना एक्चुअली उस फॉर्म्स में जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो भरा है कई लोगों ने फॉर्म, तो कल मेरे को टीम बता रही थी, अनुराग जी बता रहे थे, कहते कि जी उसमें ना 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नंबर या तो इनकम्प्लीट दिया है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ अगर आपको इनकम्प्लीट दिया हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ तो पता होगा, जानबूझ के भी करने वाले होते हैं, कुछ का हो सकता है गलती से हो। तो अगर ऐसा है, तो अगर आपको अभी तक हमारी टीम से कोई आंसर नहीं आया है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया है, ठीक है, संपर्क नहीं किया हमारी टीम ने, तो हो सकता है कि आपने कुछ गलत लिखा हो उसमें, मतलब नंबर गलत लिखा हो, तो आप उस फॉर्म पे दोबारा जाके उसको फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में वो फॉर्म दे रखा है, आप भी पुणे सेमिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ 999 रुपीज़ उसका फीस रखा गया, फुल डे का प्रोग्राम है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। और डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया तो आज ही डेल्टा एक्सचेंज में भी अपना अकाउंट खुलवाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।